हेलो गाइस, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए और अपने परिवार को अच्छे से रखिए और हमको भी सपोर्ट करिए आप लोग। मैं आज ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, शायद आप लोग मतलब समझें कि क्या बोले क्या नहीं, लेकिन बोलना ज़रूरी है, इसलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ आज। लेकिन आप लोग हमको सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं अच्छा कैसा ब्लॉग बनाती हूँ आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मैं ऐसे टॉपिक में बात करने जा रही हूँ, शायद अभी एक हफ्ते की बात है। डॉक्टर मोमिता, भगवान उनके आत्मा को शांति दे और वो जहाँ भी रहे अच्छे से रहें। लेकिन जो उनका कातिल है उसको तो मैं अगर रहती ना, कि मेरा जजमेंट कहता है कि उसको कि जो बीच चौराहे पे खड़ा करके उसको जला दिया जाए। लेकिन हमारे देश का कानून ऐसा नहीं है, चाहे रेपिस्ट रहे चाहे कोई भी रहे, कानून देखता है। और मेरा पास चलता ना तो मैं उसको वही जाके जला देती हूँ, क्योंकि आजकल हमारी बहन बेटियां बहू हम नारी नहीं सुरक्षित हैं कहीं पर भी। इसलिए आप लोग अपने फैमिली का, अगर आपके घर में बेटियां हैं, आप लोग उनको ऐसा सिखाइए कि कोई दूसरा आदमी उनका फ़ायदा ना उठा सके। आज वो नहीं है डॉक्टर मोमिता, किस लिए माँ बाप पढ़ाए हैं? इतना मेहनत लगता है डॉक्टरी पढ़ाने के, कोई भी रहे चाहे डॉक्टरी रहे। अगर आप एलकेजी से पढ़ाएंगे तो भी पैसा लगता है, बहुत लगता है। मैं भी अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ, मेरी बेटी 7th क्लास में है, अभी वो 11 साल की है। तो मैं जानती हूँ ना, मेरी बेटी एलकेजी से पढ़ रही, कितना लगा कैसे लगा। मेरी बेटी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है और मैं भी सोचती हूँ उसको पढ़ा करके मैं कुछ चाहे डॉक्टरी पढ़ाऊँ, और कोई भी मतलब उसका जो हैबिट है वो ज़रूर बनेगी, मैं कोशिश करूँगी। लेकिन अब डर लगता है कि कैसे कोई करे। वो डॉक्टर थी, कितने लोगों को जान बचाती। अगर हम लोग, आप लोग, मैं, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, अगर बीमार होते तो डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर नहीं सुरक्षित है, पुलिस वाले नहीं सुरक्षित है, और कोई नहीं सुरक्षित है, तो कौन सुरक्षित बताइए देश में? गीता एक बार उठाइए, आप लोग पढ़िए। मैं इतना नहीं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैं इतना मेरा नॉलेज है कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो कौरव का पूरा नाश हो गया था। और सीता माता के लिए रावण ने वो किया, लेकिन वो भी अच्छा ही किया है, मैं एक गलत नहीं मानूंगी, क्योंकि वो अपने बहन के लिए वो युद्ध किया। लेकिन वो भी गलत था, अपने बहन के लिए लड़ना नहीं गलत है, लेकिन सीता माता को उठाना गलत था। एक गलत था और एक लिए सही था। तो आजकल मैं ये सोचती हूँ कि रावण जैसा भाई भी चाहिए हर बहन को, कि अगर बहन के आत्मसम्मान पर अगर चोट लगी तो सीधे रामायण लिखी जाए। लेकिन प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए किसी बहन बेटी को। आपके घर में वो तो दरिंदा था, राक्षस था, उसको तो ऐसा नहीं करना। उसको फांसी तो तुरंत चाहिए करना, ऑन द स्पॉट। कैसे नागालैंड में एक हुआ था, शायद कभी हुआ था, मैं तो ये नहीं जानती, लेकिन शायद सुनी हूँ कि नागालैंड में एक बच्ची का वो हुआ था शोषण। तो जेल में था वो कैदी, लेकिन फिर भी वो उसको 10,000 की भीड़ ने उसको बाहर लाए, जेल से बाहर लाए, मारे और उसको मार करके जिंदा जला दी, जिंदा जला करके उसको टांग दी बीच चौराहे पे। तो ऐसा ही करना चाहिए ऐसे दरिंदों के साथ। मेरा नॉलेज तो यही है, क्योंकि मैं, देखिए मेरे मुंह से अगर गलत निकल गया होगा तो सॉरी, लेकिन मैं कोई गलत बात नहीं बोल रही हूँ। कि अगर एक द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो महाभारत लिखी गई, और सीता मैया का हरण हुआ तो रामायण लिखी गई।
हम्म? कहाँ है भाई लोग आप? कैंडल मार्च से थोड़ा ना होगा कि कैंडल मार्च से हो जाएगा। हाँ, जो गई है, जो बेटी गए, कितनी बेटियां हमारे, कितनी बहनें ऐसे हो रही हैं इन दरिंदों का शिकार। तो मैं नरेंद्र दास मोदी जी से कहूँगी, अब प्राइम मिनिस्टर जी से, और बंगाल के जो है ममता बनर्जी जी तो नहीं लगा सकते, लेकिन कोई बात नहीं, उनका हमारे हमारे भारत में ऐसा नहीं सिखाया जाता है। बोलते हैं ना कोई उठाएगा, लेकिन हम नारी जो है ना, उनको उठाना चाहिए, आवाज़ उठाएं। कैंडल मार्च से कुछ नहीं होगा। कैंडल मार्च निकालिए तो हो गया। उस बेचारी के का, उसके घर वालों पे, उसके माँ बहन भाई बाप पे क्या बीतती होगी बताइए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी को देखे भाई, जो इतने मेरे भाई हैं, इतने कहीं भी रहें, चाहे इस स्टेट के रहें, अदर स्टेट के रहें, अदर कंट्री के रहें या इंडिया के रहें, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आपकी माँ बहन है वैसे दूसरों की भी है। तो एक बार जरूर अपने घर में देख लीजिए, आपकी भी उस दरिंदे की भी बेटी होगी, उस दरिंदे की भी बेटी होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं यही, इसीलिए मैं सोची आज मैं बुलाऊँ। मैं कभी नई न्यूज़ देखती थी, क्योंकि मुझे नई न्यूज़ नहीं देखना है, ऐसा मतलब नहीं देते गुरु पापा। लेकिन मैं देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत रोना आया, मैं बहुत रोई। बताइए, ऐसा नहीं करना चाहिए था उस दरिंदे को। वो तो कितनों को जान बचाती, आज जान बचाने वाली ही नहीं है। बताइए, कोई भी नहीं सुरक्षित है। लेकिन मैं ये कहूँगी अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कि इसको एक्शन लिया जाए, उसको ऑन द स्पॉट उसको फांसी दिया जाए। कितना बेचारी तड़पी होगी उसके, बताइए। आँख में चश्मे का वो था शीशा, वो था, कितना उसके वो थायराइड वाली वो हड्डी भी टूट गई थी, कितना वो तड़पी होगी। नहीं करना चाहिए था ऐसा। प्लीज़ आप लोग नहीं करिए। और अपने बहन बेटियों को आप ये सिखाइए, आप आत्मरक्षा के लिए। तो आत्मरक्षा लिए कोई भी अगर आप गलत रहे, चाहे कोई घर का रहे, बाहर का रहे, कहीं भी रहे। और प्लीज़ आप लोग, मुझे अपने माता बहनों से, भाभीयों, सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने बेटियों को सिखाएं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब गलत होते हैं, लेकिन है बहुत सारे गलत हैं। आज घर में अपनी बहन बेटियाँ नहीं सुरक्षित हैं। आप बताइए। मैं न्यूज़ देखती थी पहले, लेकिन अब नहीं देखती हूँ। पढ़ाइए बच्चियों को, कुंफू सिखाइए, कराटे सिखाइए, ये आत्मरक्षा के लिए है। ये डांस वगैरह मत सिखाइए कि डांस करो बेटी वायरल हो, ये सब नहीं। मैं ये कहूँगी, मेरी भी बेटी पढ़ती है, मैं उसको योगा सिखाती हूँ, डांस नहीं सिखाती हूँ, ठीक है। डांस करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये सिखाऊंगी अपनी बेटी को कि मेरी बेटी योगा सीखे, कराटे सीखे। मैं उसको हर चीज़ वो सिखाऊंगी जो उसको आत्मरक्षा के लिए हो। मेरी 2 बेटियां हैं, एक तो अभी 3 साल की, अभी 11 साल की है। और आप लोग ये भी सिखाइए अपनी बेटियों को, छोटे ही पर से सिखाइए। जब स्कूल जाने लगे या घर में रहे, नहीं मान लीजिए कोई नहीं स्कूल भेजता, लेकिन आज के ज़माने में गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट ना प्राइवेट रहे, गवर्नमेंट में डालिए, पढ़ाइए ज़रूर अपनी बेटियों को। और मुझे गर्व है कि मेरी 2 बेटी हैं, बेटा नहीं है। मैं गर्व से कहूँगी कि मेरी 2 बेटी हैं, भगवान ने मुझे 2 बेटियां दी हैं। और मैं वो अपनी बेटियों को मैं ये करूँगी कि मैं ऐसा शिक्षा दूँ, ऐसी पढ़ाई पढ़ाऊँ कि वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ें, उनको कहीं भी वो दुख ना मिले, न घर में न बाहर, कहीं भी नहीं। मैं ये करती हूँ, मैं अपनी बेटी को ऐसे ही पढ़ाती हूँ। और आप लोग प्लीज़, मेरी बहनें, भाभी, माताजी में कोई भी रहे, प्लीज़ भाई लोग भी रहे, भाई बहन सब कुछ रहे, कोई भी रहे, आप लोग अपनी बेटियों को ये सिखाइए कि बैड टच क्या होता है, ठीक है। आप सबसे पहले ये सिखाइए अपनी बेटियों को, क्योंकि छोटे पर से मतलब दिए रहेंगे ना, तो वो छोटे पर से दिमाग रहेगा उन लोगों को, होशियार हो जाएंगी। तो अपने बहन बेटियों को ये करिए, आत्मरक्षा के लिए बेटियों को पढ़ाइए, लेकिन बेटियों को मैं तो ये कहूँगी पढ़ाइए।
चाहे आप लोग कितना परिश्रम करना पड़े कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको अपनी बेटी हैं, बेटे हैं, और अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए कि गलत ना सहे और गलत ना करे, चाहे बेटी रहे चाहे बेटा रहे, कोई भी रहे। मैं ज़्यादा अगर बोल रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं ऐसे सोची कि मैं ही ब्लॉग बनाती हूँ ऐसे के। देखिए, मैं अपनी बेटी को डांस वगैरह नहीं सिखाती हूँ। पहले मैं सोची थी भारतनाट्यम सिखाने के लिए, लेकिन नहीं, अब मैं उसको ये सिखाऊंगी कि वो अपनी आत्मरक्षा करने के लिए उसको सिखाऊंगी, खुद का रक्षा कर सके। कहीं भी कोई भी आज कुत्ते हर जगह हर रास्ते पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो एक्शन लिए मोदी जी, मैं तो यही कहूँगी उस दरिंदे के लिए। डॉक्टर ममिता को इंसाफ मिलना चाहिए, और जितने लोग इसमें शामिल हैं ये सब में, इस केस में, उन लोगों को मैं तो कहूँगी फांसी ही दे। आप अगर सऊदी अरब में चल जाएंगे तो वहाँ पे सर कलम कर दिया जाता है। एक हम और चाइना में जाएंगे वहाँ गोली मार दी जाती है। उत्तर कोरिया में जाएंगे वहाँ पे भी गोली मार, जो ऐसे करता है उसको मार दिया जाता है, हाँ? लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा हाल है, बताइए क्यों है? क्यों कानून का सहारा नहीं? जैसे सऊदी में होता है, कतर में होता है, अदर कंट्री में होता है ये सब, तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं? अब बताइए, हमारे इंडिया में चक्कर लगाएंगे, हाँ? क्या बोलते हैं वो ना, जो एक फिल्म में डायलॉग है, तारीख पे तारीख तारीख पे, ऐसे तो ऐसे कब तक चलता रहेगा? प्लीज़ मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरी माता, मेरी आंटी, मतलब कोई भी रहे, मैं ये कहूँगी कि जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, हम सब मिलके उठाएं। कैंडल मार्च से कोई नहीं होगा। आज एक बहन चली गई तो बहुत दुख हो रहा है। दुख क्या, वो दरिंदा तो भी जिंदा है, जेल में है, पता नहीं छूट, वो तो इतना वो सबका चहेता है, हाँ बताइए। पुलिस के टी शर्ट भी पहन के घूमता था, वो इतना बड़ा था कि क्या बताएं। मैं सोचो, मैं ये कह रही हूँ कि ना राम बनिए, सीधे बनिए, रावण ही बनिए, क्योंकि वो अपनी बहन के लिए लड़ा था। गलत तो किया था, लेकिन अपनी बहन की आत्मसम्मान के लिए किया था, तो बहुत गलत किया था, मैं तो ये कहूँगी। लेकिन ठीक है, अगर मेरे मुँह से अगर कोई भी अपशब्द निकला हो, गलत निकला हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। लेकिन मैं किसी धर्म के नहीं, कोई भी धर्म रहे, हमारा धर्म हिंदू धर्म रहे और सारे धर्म रहे, किसी भी धर्म के, देखिए भाई, आप लोग ऐसा मत करिए। हम आवाज़ उठाएंगे ना तभी होगा, तभी जुर्म खत्म होगा, ठीक है। भाई बहन मिलके सारे, आप कोई भी रहे, कोई भी कास्ट रहे। आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, बताइए उससे क्या हुआ? कैंडल मार्च से कुछ भी नहीं होगा। ममता जी को चाहिए तो वो एक्शन ले, ना ही कि वो चुपचाप बैठी रहेंगे। और अगर मेरी बात का बुरा लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन जितना मैं जानती हूँ, जितना मैं पढ़ी लिखी हूँ, अभी मेरा ये नहीं मैं कि बुढ़िया दादी की तरह मैं बात करी, नहीं, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी, उतना हूँ मैं। मेरे एज भी नहीं है कि मैं ये सब बात कर सकूँ, करना है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसलिए तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, और अपने बेटियों को आत्मरक्षा के लिए तो मैं कहूँगी आप जो भी हो, कराटे, कुंफू, सिलम्बा, कुछ भी सिखाइए, लेकिन सिखाइए आत्मरक्षा के लिए, और बेटियों को पढ़ाइए, ठीक है ना। बेटियाँ ऐसे सुरक्षित हैं, ना तो गर्मी में सुरक्षित है, कहीं बेटियाँ नहीं सुरक्षित है, ठीक है। कितने लोग पता चल जाएगा कि बेटी है तो बेटी को मार देते हैं। बेटा चाहिए, बेटा सब कुछ चाहिए, लेकिन बेटी के लिए कोई नहीं लड़ता है, ठीक है। बेटियों के लिए भी लड़िए आप लोग, और बेटी हो तो सौभाग्य की बात है। और मेरी भी 2 बेटी हैं, मुझे बहुत गर्व है अपनी बेटियों से,
बहुत ज़्यादा गर्व है कि मेरी 2 बेटी हैं। मुझे बेटा नहीं चाहिए, मैं ये कह रही हूँ मुझे बेटा नहीं चाहिए, मेरे 2 बेटी हैं, मेरी काफ़ी है मेरी बेटी। तो मैं बेटियों को अपने ऐसा करूँगी ना कि हाँ आगे चल के हमारा नाम रोशन करें। जैसे डॉक्टर मोमिता ने डॉक्टरी पढ़ी, आज तो नहीं है, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, वो कहीं भी रहें, अच्छे से रहें। अब तो हमारे बीच नहीं है वो, चाहे डॉक्टरी पढ़ाइए, कुछ भी पढ़ाइए, लेकिन प्लीज़ कोई ऐसा ना करे, किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा ना करे। प्लीज़ आप लोग मत करिए, जो गंदे दिमाग के रहते हैं मत करिए ये सब करके कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बातें तो बहुत है, लेकिन मैं क्या बोलूँ, वीडियो लंबा हो जा रहा है। क्या गई मेरी बोली, हम लोग खा ले रहे, ये रख दे रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो यहीं पे रखती हूँ। अगर मेरे मुंह से कोई भी गलत निकला होगा शब्द तो इसके लिए सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। लेकिन मैं गलत तो मैं जहाँ तक मैं मालूम है कि मैं गलत नहीं बोली हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर गलत निकल गया हो तो कोई बात नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ।